Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 14 of the BNS, and this chapter is relating to false evidence. मिथ्या साक्ष्य के बारे में हम पढ़ रहे थे और ये जो अध्याय 14 है भारतीय न्याय संहिता का, ये सेक्शन 227 से सेक्शन 269 तक दिया गया है आपके BNS में। तो आज जो डील करने वाले हैं वो हम सेक्शन 252 से सेक्शन 260 को डील करने वाले हैं। ऑलरेडी सेक्शन 251 तक हम कवर कर चुके हैं। यदि आप उन सेक्शंस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सेक्शन 252 किस बारे में है कि टेकिंग गिफ्ट ग्रेटिफिकेशन टू हेल्प टू रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी। ये गिफ्ट के बारे में है कि यदि कोई भी व्यक्ति गिफ्ट लेता है, कोई भी ग्रेटिफिकेशन लेता है, एग्री करता है उसके लिए, या फिर उसके लिए वो उसको अटेम्प्ट करता है गिफ्ट लेने का, टू हेल्प टू रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी, ताकि वो क्या कर सके, वो रिसीव कर सके स्टोलन प्रॉपर्टी को, जो संपत्ति चोरी हो चुकी है उस संपत्ति को वापस से। और कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ इस सेक्शन 252 में क्या दिया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी गिफ्ट लेता है किसी भी ऐसी संपत्ति को रिकवर करवाने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए जो चुराई हुई है, और वो जो संपत्ति है वो कैसी है? वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो चल संपत्ति है। चल संपत्ति कौन सी होती है? जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। द प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अचल संपत्ति कौन सी होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जिन्हें हम ले जा नहीं सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपका घर है, आपकी ज़मीन है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। तो स्पेशली 252 किस बारे में बात कर रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी के बारे में बात कर रहा है, और वो उसे रिसीव कर रहा है कुछ भी गिफ्ट लेकर। क्योंकि अगर आपको अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी जो चोराई गई है उसको अगर वापस से लेना है, उसको रिसीव करना है, तो उसको आप लीगल तरीके से कर सकते हैं। आप FIR करके, आप उसको कोर्ट में प्रोसीडिंग्स करके उसको वापस ले सकते हैं। बट यहाँ पर क्या दिया है? इलीगल तरीके से आप गिफ्ट ले रहे हैं और फिर उसको, उसकी स्टोलन प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर वो सेक्शन 252 में पनिशेबल बताया गया है। वो जो एक्ट है आपका, जो आप गिफ्ट लेकर इलीगल तरीके से आप उस संपत्ति को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, चोरी की गई संपत्ति को, तो वो यहाँ पर सेक्शन 252 में पनिशेबल है। उसके लिए कितना पनिशमेंट है? 2 ईयर्स, अप टू 2 ईयर्स का पनिशमेंट है, फाइन है, या फिर दोनों। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 253 है। सेक्शन 253 में हार्बरिंग है। ऑलरेडी मैं इस टर्म को समझा चुकी हूँ कि हार्बरिंग क्या होता है, कि आप किसी को संश्रय देते हैं, आप किसी को आश्रय देते हैं, उसकी मदद करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उसको किसी भी अपराध से बचाया जा सके उस पर्सन को, या फिर क्या किया जा सके, वो जो ऑफेंडर है, वो जो कस्टडी से भागा है, ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड। आप ऐसे पर्सन को हार्बरिंग कर रहे हैं, मतलब अपने घर में छुपा रहे हैं, अपने घर में संशय दे रहे हैं, ऐसे पर्सन को जो कहाँ से भागा है? जो कस्टडी से, एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी से भागा है, या फिर उसका एप्रीहेंशन ऑर्डर निकल चुका है। एप्रीहेंशन ऑर्डर मीन्स उसका अरेस्ट वारंट निकल चुका है, उसका कोई इस तरीके से उसको अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर निकल चुका है, और उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं? उस पर्सन को हार्बर कर रहे हैं, ताकि क्या किया जा सके? उसे बचाया जा सके पनिशमेंट से। और कौन से वाले ऑफेंस करके आया है? वो जो ऑफेंडर है, वो जो पर्सन जिसने अपराध किया है, वो कौन से ऑफेंसेस करके आया है? अगर वो डेथ पेनल्टी से पनिशेबल ऑफेंस करके आया है, यदि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल या फिर 10 ईयर्स से पनिशेबल ऑफेंसेस करके आया है, या फिर वो 1 साल तक के अपराध को करके आया जो जिसमें उसका पनिशमेंट दिया गया है, तो उसको क्या सजाएं मिलेंगी वो यहाँ पर दी गई हैं। अगर वो डेथ पेनल्टी, इट मीन्स अगर मान लो किसी की हत्या करके आया है, तो उसके लिए कितनी सजा है? 7 ईयर्स की पनिशमेंट है, प्लस फाइन है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स की, अगर वो कर अप टू 10 ईयर्स का क्या करके आया है, कोई भी अपराध करके आया है, तो उसमें कितनी सजा है? उसमें 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है विद फाइन, और या फिर विदाउट फाइन। और नेक्स्ट जो है वो अप टू 1 ईयर है, और ये 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। अगर वो पर्सन 1 साल तक से पनिशेबल अपराध करके आया है, तो उसके लिए यहाँ पर कितनी सजा है? उस पर्सन के लिए जो उसको हार्बर कर रहा है, जो उसे बचा रहा है, जो उसे संशय दे रहा है, उसके लिए 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। क्योंकि कुछ
ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो पनिशेबल होते हैं, जो लॉन्गेस्ट टर्म से या फिर लोअर जो टर्म है उसके लिए दी गई होती है। मिनिमम इतने टाइम के लिए पनिशेबल है, हो सकता है मिनिमम 1 ईयर, और मैक्सिमम जो होती है हो सकता है उसके लिए दी गई हो 10 ईयर्स। तो मिनिमम और मैक्सिमम पनिशमेंट्स जिन ऑफेंसेस में है उसके लिए क्या है, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। लॉन्गेस्ट वाली जो मैक्सिमम जो पार्ट है टर्म है उसका 1/4 हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 253 में हार्बरिंग जो पर्सन कर रहा है उसको यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। यहाँ एक्सेप्शन दिया है कि यदि स्पाउस का एक्सेप्शन है कि यदि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को संशय देते हैं, यदि हस्बैंड अपराध करके आया है और वाइफ उसको संशय दे रही है तो वो यहाँ पर क्या नहीं है, वो यहाँ पर पनिशेबल नहीं है, वो हार्बरिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट जो सेक्शन 254 है वो भी हार्बरिंग से रिलेटेड है, लेकिन आप किसको संशय दे रहे हैं, रॉबर्स को। स्पेशली यहाँ कैटेगरी किसकी दी है, या फिर डेकॉइट्स को। यहाँ पर कैटेगरी जो दी है वो रॉबर्स की और डेकॉइट्स की दी है। यदि आप किसी भी लुटेरों को या फिर डकैतों को क्या दे रहे हैं, संशय दे रहे हैं, ताकि उसको बचाया जा सके, या फिर वो जो भी ऑफेंस करने वाला है उसमें आप उसको फैसिलिटेट कर सके, उसे सहायता दे सके कमीशन ऑफ द रॉबरी और डेकॉइटी, और टू स्क्रीन देम फ्रॉम पनिशमेंट, या फिर उनको दंड से बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है कि कठोर कारावास। कठोर कारावास होगा, श्रम के साथ होगा, अप टू 7 ईयर्स। कितनी सजा है, 7 साल तक की सजा है, और प्लस फाइन, फाइन भी लगेगा। एक एक्सप्लेनेशन दी है, एक्सप्लेन किया है कि डेकॉइटी जो और रॉबरी है विद इन इंडिया है या फिर आउट ऑफ इंडिया है, ये इमटेरियल है। ये मैटर नहीं करता है कि ये जो रॉबर्स है, ये जो डेकॉइट्स है, ये अपराध कहाँ करने वाले हैं, ये मैटर नहीं करता है। चाहे विद इन इंडिया में वो रॉबरी करने वाले हों या डकैती करने वाले हों, या फिर आउट ऑफ इंडिया में करने वाले हों, वो अगर आप उनको संशय दे रहे हैं तो वो 254 में क्या है, वो पनिशेबल है। नेक्स्ट सेक्शन 255, इसमें पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में नेक्स्ट जो सेक्शन है 255, 256, 257, ये सब पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में है। पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में क्या दिया है कि यदि पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली डिसओबे कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ लॉ, वो डिसओबे कर रहा है डायरेक्शन ऑफ लॉ। लॉ कानून ने उसको निर्देश दिया है कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, इस तरीके से अपनी ड्यूटी करनी है, बट वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी को डिसओबे कर रहा है। क्यों कर रहा है वो ऐसा, टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट, ताकि किसी पर्सन को पनिशमेंट न मिले, दंड न मिले। टू सेव प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर, ताकि किसी की प्रॉपर्टी को फॉरफिट होने से बचाया जा सके। तो यहाँ पर उसका जो पर्पस है, उसका जो एम है पब्लिक सर्वेंट का, वो क्या है कि वो किसी को क्या कर रहा है, वो पनिशमेंट से बचा रहा है, या फिर उस संपत्ति को बचा रहा है जो फॉरफिटर के अधीन है। तो यहाँ पनिशमेंट कितना है, उसके लिए अप टू 2 ईयर्स का पनिशमेंट है, और फाइन है, या फिर दोनों है। नेक्स्ट जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, वो इनकरेक्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट को मान लो कोई भी रिकॉर्ड तैयार करना है, और वो रिकॉर्ड क्या कर रहा है, वो फ्रेम कर रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट इनकरेक्ट गलत रिकॉर्ड बना रहा है, एंट्रीज गलत कर रहा है, या फिर कोई भी उसमें रिकॉर्ड में चेंजेस कर रहा है, टू कॉज लॉस टू पब्लिक पर्सन, ताकि किसको किसको लॉस हो सके, पब्लिक को, लोगों को क्या हो सके, लॉस हो सके, नुकसान हो सके, या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर सके, वो कॉज लॉस कारित कर सके, उसको नुकसान कारित कर सके। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 257 है, वो पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करप्टली मैलिशियसली मेक्स एनी रिपोर्ट। पब्लिक सर्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट, इट मीन्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कौन कंडक्ट करता है, जजेस करते हैं, कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंडर में क्या कर रहा है, वो करप्टली या फिर मैलिशियसली, जानबूझकर, करप्शन के अधीन, या फिर उसकी इंटेंशन कैसी है, उसकी मैलिस कैसी है, रॉन्ग उसकी इंटेंशन है, मेक्स एनी रिपोर्ट, ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा है, या फिर कोई जजमेंट प्रोनाउंस कर रहा है, या कोई भी ऑर्डर निकाल रहा है कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो कानून के खिलाफ है, तो यहाँ पर वो पब्लिक सर्वेंट पनिशेबल है सेक्शन 257 में। इसमें कितनी सजा है, अप टू 7 ईयर्स की सजा है, फाइन है, या फिर दोनों।
तो यहाँ पर ये तीनों सेक्शंस को आप एक साथ कर सकते हो, 255, 256 और 257 को, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के बारे में है। कीवर्ड्स हैं इसमें कि वो डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसओबे कर रहा है, यहाँ पब्लिक सर्वेंट इनकरेक्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पब्लिक सर्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या कर रहा है, रॉन्ग जजमेंट दे रहा है, जजमेंट जो है वो गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है कानून के अगेंस्ट में होकर। तो यहाँ पब्लिक सर्वेंट्स को पनिशेबल बनाया गया है 255 में, 256 में, 257 में। नेक्स्ट जो सेक्शंस है 258, यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सन को मेनली बताया गया है। और ऑथराइज्ड पर्सन कौन से ऑथराइज्ड पर्सन्स को यहाँ पर बताया है, जो कीप्स इन कन्फाइनमेंट, जो लोगों को कन्फाइन कर सकते हैं यानी जेल में रख सकते हैं, कस्टडी में रख सकते हैं, उन ऑथराइज्ड पर्सन्स की बात की गई है कि अगर वो ऑथराइज्ड पर्सन्स क्या कर रहे हैं, करप्टली मैलिशियसली क्या कर रहे हैं, उनको किसी भी पर्सन को जेल में रख रहे हैं करप्टली या फिर मैलिशियसली, जानबूझकर उनको पता है कि इस पर्सन का कोई भी क्या नहीं है, गुनाह नहीं है, उसके बावजूद भी उसने कोई अपराध नहीं किया, उसके बावजूद भी आप उसे क्या कर रहे हो, उसको अंडर कन्फाइनमेंट रख रहे हो, तो वो क्या है, वो यहाँ पर पनिशेबल है 258 में अप टू 7 ईयर्स और फाइन या फिर दोनों। नेक्स्ट सेक्शन 259, और ये किस बारे में है, अगर आप इंटेंशनली ओमिट कर रहे हैं, ओमिट यानी लोप कर रहे हैं, किस चीज़ का, एप्रीहेंड पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड, पब्लिक सर्वेंट बाउंड है किसी को अरेस्ट करने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, बट वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी उस लीगल ड्यूटी को ओमिट कर रहा है, उसका लोप कर रहा है, उस ड्यूटी को नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है। पनिशमेंट कितना है 259 में, सेम 253 में जो पनिशमेंट है वही सेम पनिशमेंट है। यदि आप ऐसे पर्सन को अरेस्ट नहीं कर रहे हो जो डेथ पेनल्टी से रिलेटेड कोई भी अपराध करके आया है, जिसमें उसका पनिशमेंट क्या है, मृत्युदंड है, ऐसा कोई अपराध करके आया, उसे आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अप टू 7 ईयर्स के लिए पनिशेबल हो। और नेक्स्ट जो है, अगर वो पर्सन जिसको आपको अरेस्ट करना है, आपकी लीगल ड्यूटी है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक के अपराध को करके आया है, तो आप अगर उसे अरेस्ट नहीं करते हैं, जानबूझकर उसे जाने दे रहे, तो वो 3 ईयर्स से पनिशेबल है, और विद फाइन और विदाउट फाइन। और यहाँ नेक्स्ट जो है, ऐसा पर्सन जो अप टू 1 ईयर्स तक का अपराध करके आया है और पब्लिक सर्वेंट ऐसे पर्सन को अरेस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है, 2 ईयर्स का पनिशमेंट है, अप टू 2 साल तक के लिए वो पनिशेबल है, या फिर फाइन उसके लिए है, या फिर दोनों। 260 में आफ्टर कन्विक्शन, तो ये जो सेक्शंस है 252 260, ये सेक्शंस लेस इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेंस में कभी नहीं पूछे जाते हैं, प्री में इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से पब्लिक सर्वेंट्स को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम करता है तो उसके लिए क्वेश्चन आ सकता है। पनिशमेंट्स कभी भी नहीं पूछे जाते हैं इन सेक्शन से, तो इसलिए पनिशमेंट्स को याद करने की इसमें नीड नहीं है। आप केवल इतना देख सकते हैं कि हार्बरिंग वाले 253 254 दो हार्बरिंग के सेक्शंस हैं, तो इनको आप कर सकते हो। इस एक्सेप्शन से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यदि स्पाउस एक दूसरे को हार्बर करते हैं तो वो क्या पनिशेबल है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। बट ये जितने भी सेक्शंस हैं ये सब लेस इंपॉर्टेंट है, इससे जुडिशरी में मेंस में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इवन इंटरव्यू में भी कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ होता है, इस वजह से मैंने कंटिन्यूटी में इन सेक्शंस को भी कवर कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स you understood these sections very well. Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.